educator. Today I am going to start one of the most important chapter of the history, standard 9 GSEB section, and the chapter name is Post Independence of India. तो बच्चों ये बात समझो कि भारत आजाद कब हुआ, सबको पता है 15 अगस्त 1947 को। क्या आजादी के बाद हमारे देश से सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी? तो नहीं। जब आजादी के बाद देश की समस्याएं खत्म नहीं हो चुकी थी, ये तो बात ऐसी होती है कि 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम फिनिश होती है तो 10th स्टैंडर्ड हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। वैसे ही देश के सामने प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी, प्रॉब्लम्स एक्चुअली शुरुआत 1947 के बाद स्टार्ट हुई। तो सवाल ये बनता है स्टैंडर्ड 9 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो these are the two biggest problem before the India's have facing. नंबर 1, इतना बड़ा देश 50 करोड़ जनसंख्या का, तब की पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस देश के लिए एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ी एक रूल बुक बनाना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे देश को कहा जाता था कि ये तो बीन बजाने वाला सांप सपेरों का देश है, इस देश में अनपढ़ लोग रहते हैं, कैसे इन देशों को चलाया जाएगा, ऐसे नानाविध प्रकार की बातें दुनिया के लोग हमारे बारे में करते थे। तो हमारे लिए सवाल था कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द नंबर 1 पॉइंट। दूसरी समस्या क्या है? दूसरी ये समस्या थी कि देश में छोटे बड़े 562 प्रिंसली स्टेट, जिसे हम कहते हैं किंगडम स्टेट्स थे। भारत 562 स्टेटों में डिवाइडेड था। इस तरीके से देश तो नहीं चल सकता है, तो इन सारे स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करके एक अखंड भारत बनाना, ये भारत के सामने एक बड़ा टास्क है। तो टास्क नंबर 2, टू पुट द एंड ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन द इंडिया एंड इमर्ज ऑल द 562 स्टेट। ये बड़ी प्रॉब्लम। ये भी हमने हमारे देश के पहले गृह मंत्री, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज सेक्रेटरी वीपी मेनन टू सॉल्व द इश्यूज। 559 स्टेट्स को इंडिया के किंगडम्स के राजाओं ने खुद से वॉलंटियरली आके कहा कि हम इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी? That is the unity and diversities of the countries in the world, stated the statement by first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर और चौथा स्टेट था कश्मीर, ये जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। सरदार पटेल ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरा दिमाग लगा लिया। दे ऑल द स्टेट्स नॉट रेडी टू जॉइन विद द इंडिया। जोड़ना तो था। अगर मेरे शरीर में आंख अच्छी है, बाई आंख अच्छी और दाई अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगा ना, पूरा बॉडी अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से 4 स्टेट, हैदराबाद ऑफ निजाम, जूनागढ़ ऑफ नवाब, कश्मीर के राजा हरि सिंह और मैसूर के राजा अगर तैयार नहीं है तो मुझे उनको मनाना है, वो भी मेरे देश का हिस्सा है। लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानते हैं तो उनको लात मार के भी सिखाना है, मगर सिखाना तो है। अब हुआ क्या? ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने समझा कि हु टेकिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू जॉइन विद द इंडियाज ऑल द स्टेट्स। किसने बड़ा रोल प्ले किया? These are the 2 names, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द सेक्रेटरी ऑफ वीपी मेनन। ये आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। अब हमें एक एक स्टेट का क्या सिनारियो, क्या हिस्ट्री रही, कैसे जुड़े, ये हम समझेंगे। तो पहला आपको एग्जाम में आता है कि हैदराबाद इंडिया के साथ कैसा, किस तरीके से मर्ज हुआ। एक तो आप समझ लो आंसर स्टार्ट कहां से करते हैं। हैदराबाद इज अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। हैदराबाद कहां पे है? आज साउथ में। भले आज वो तेलंगाना स्टेट का पार्ट है या आंध्र प्रदेश का पार्ट है? तेलंगाना का। हैदराबाद आज तेलंगाना स्टेट का पार्ट है, कैपिटल है हैदराबाद। आज वहाँ पे एक पार्टी की नाम भी मैंने 12th चैप्टर हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी, तो उसमें पढ़ाया गया था कि वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी काम करती है जिसका नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पार्टी हैदराबाद की पार्टी, बिरयानी फेमस है, मजे से लोग चटकारे मारते हुए खाते हैं। गुजरात से भी लोग जाते हैं। मुस्लिम पीपल्स आर मोस्टली प्रीफर टू ईट दिस बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। तो पार्ट वो नहीं है। बात यह है कि हैदराबाद कहाँ का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब आजाद हुआ देश, ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, हैदराबाद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। उसने बोल दिया उसी दिन कि हम भी आजाद हो गए। भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद तो आजाद होना था,
मगर वहां का नवाब क्या कहता है, वहां का निजाम क्या कहते हैं, हम क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। अब हैदराबाद का जो राजा था बेटा निजाम, he did not want to join with the India, ना वो इंडिया के साथ रहने के लिए तैयार था। he did not want to join with the पाकिस्तान, ना वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार था। आपका दूसरा पॉइंट बन गया। हैदराबाद निजाम not wanted to join with the Pakistan as well as not wanted to join with the India। तो उसके मन में था क्या, he wanted to remain independent, उसे अलग रहना था। आजकल के फैमिलीज में होता है ना, अलग रहना है, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है। अरे भाई अलग रहोगे ना, कोई नहीं पूछने वाला है, यही हमारा बेस है कल्चर का, इंडिया का। तो इसकी इच्छा थी कि हम अलग रहेंगे। तो सरदार पटेल ने ब्लंटली, मतलब एकदम मुंह पर चोखी भाषा में निजाम को बोला कि भाई यू डोंट वांट टू ज्वाइन विद द इंडिया। तो सरदार पटेल के आंसर, सवाल को जवाब देते हुए निजाम बोलते हैं कि आइडियोलॉजिकली वी आर नॉट ज्वाइन विद द इंडिया, हमारी आपकी सोच नहीं मिलती है। कल सारे मुसलमान लोगों पे आपने रूल कर दिया, हम लोग कहाँ जाए, इसलिए हमको अलग रहना है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि जियोग्राफिकली वी आर नॉट बाउंड टू शेयर द बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट में है और हैदराबाद साउथ में, तो कैसे जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम क्या रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सरदार पटेल ने कहा एक काम करते हैं, ना आपकी बात समझेंगे हम, ना हमारी बात आप सुनो, हम हैदराबाद के लोगों को पूछते हैं व्हाट हैदराबाद पीपल वांटेड टू। तो हैदराबाद पीपल वांटेड टू ज्वाइन विद द इंडिया ईगरली, वहां के लोग तैयार थे इंडिया के साथ रहने के लिए। जब ये बात पता चली हैदराबाद के निजाम को, तो हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद के लोगों को मारना शुरू किया। उनके ऊपर एक एक्ट लगाया, जिस एक्ट का नाम क्या है, एट्रोसिटी एक्ट। The Hyderabad Nizam officers imposed the atrocity act on the Hyderabad people because Hyderabad people wanted to join with the India। जैसे ही मारना शुरू किया, सरदार पटेल चुप रहते, सरदार पटेल टेक्स द एक्शन अगेंस्ट द निजाम ऑफिसर्स एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, और वहां से उसी दिन हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। और आज हैदराबाद इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जस्ट बिकॉज फॉर द टू पर्सन, वन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ही इज सेक्रेटरी वीपी मेनन। यहां पे आपका आंसर खत्म होता है, निजाम ऑफ हैदराबाद। दूसरा बड़ा टास्क था, थैंक यू। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम यहां तक समझेंगे, अगले वीडियोस में हम दूसरा टॉपिक